अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं वकार अहमद अपने चैनल मैथ की दुनिया से। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में आज पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज और पार्ट 5 में जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है वो है 3y² माइनस 11y प्लस 6। तो इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम यहां पे नीचे दोबारा लिखेंगे। सॉल्यूशन 3y² माइनस 11y प्लस 6। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये 3y² हम इसी तरह ही लिखेंगे। आखिर में हमारे पास प्लस 6 है, ये भी हम इसी तरह ही लिखेंगे प्लस 6। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है माइनस, ये माइनस भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। और वेरिएबल है हमारे पास y, तो ये वेरिएबल y भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब इस 11 की जगह हम ऐसे दो नंबर्स देखेंगे कि अगर उनको हम प्लस या माइनस करें तो उनसे हमारे पास 11 आए। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं दो ऐसे नंबर जिनका सम हमारे पास 11 के बराबर हो। तो अगर 9 के साथ हम 2 को प्लस करें तो इससे आंसर आता है 11। और इसी तरह इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास 18 आना चाहिए। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 से आता है 18। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट भी चेक करते हैं। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास आता है 9 मल्टीप्लाई बाय 2। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 से आता है 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 11 की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे। ये 3y² हम इसी तरह ही लिखेंगे। इसके बाद ये माइनस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे जो प्लस है उसके साथ। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस से आता है माइनस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस। और इस 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ। 9 मल्टीप्लाई बाय y से आता है 9y। इसी तरह ये माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे इस प्लस के साथ। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस से आता है माइनस। और ये 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय y से आता है 2y। और ये प्लस 6 हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो पेयर्स बन गए हैं, एक ये है और दूसरा ये है। तो दोनों पेयर से अब हम अलग अलग कॉमन लेंगे। इस पेयर से हम 3y कॉमन ले सकते हैं। जब 3y हम यहां से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास y बाकी रह गया और यहाँ पे हमारे पास -3 बाकी रह गया। इसी तरह इस पेयर से हम -2 कॉमन ले सकते हैं। जब -2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास y बाकी रह गया, तो y हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास -3 बाकी रह गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि y-3 यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। तो अब हम y-3 को यहाँ से कॉमन लेंगे। जब y-3 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3y बाकी रह गया, तो 3y हम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास -2 बाकी रह गया, तो -2 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, y-3 मल्टीप्लाई बाय 3y-2।